नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज जिस राजनीतिक मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग है। अलग इस मामले में है कि राजनीति की धारा को वो न सिर्फ बहुत गहराई से समझते हैं, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि राजनीति की जिस भी धारा में वो बहें, उसका नियंत्रण भी वो ये चाहते हैं। और उनकी शक्ति भी ऐसी है कि वो प्रयास पूरा करते हैं कि राजनीति की उस धारा पर एक मजबूत नियंत्रण उनका भी रहे। वो जिस राजनीतिक पार्टी में रहे हैं, वहाँ एक महत्वपूर्ण और अलग भूमिका के साथ वो आगे बढ़े हैं। हालांकि शायद ये बात उनके मन में भी है कि उनकी प्रतिभा या उनकी योग्यता का जैसा सम्मान होना था वैसा हुआ नहीं। ये चीज़ें हर व्यक्ति को कई बार परेशान करती हैं, और उस व्यक्ति को अधिक परेशान करती हैं जो ये सोचता है कि लगातार वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जिस तरह से राजनीति में उसको जो जगह मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिली है। उनके लिए भी ये कहा जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा अलग अलग पार्टियों से होकर गुजरती रही है, क्योंकि जिस सीट से वो आते हैं उस सीट का चरित्र भी ये कहा जाता है कि वहाँ किसी भी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उसी पार्टी का विधायक नहीं जीतता है। ये भी उनके भीतर का एक राजनीतिक चातुर्य है कि समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस और फिर बीजेपी, लेकिन वो जहाँ भी रहे वो एक ऐसी भूमिका में रहे कि जिसको आप कहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सबकी निगाहें उनकी तरफ रहती हैं। चाहे 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉस वोटिंग की हम बात करें, तब भी चर्चा में सब लोगों ने उनकी तरफ देखा। मैहर से उनका बड़ा गहरा प्रेम है और वो चाहते हैं कि मैहर का ये जो विश्व प्रसिद्ध देवी धाम है, ये एक ऐसे अनूठे तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो जिसकी कोई सानी ना हो। वो अपने आप में शायद वैष्णो देवी की तर्ज पर या उनके मन की जो भाव है वो चाहते हैं कि और भी अधिक विकास की तरफ मैहर बढ़े। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब वो विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आगे बढ़े हैं। बीजेपी से वो जुड़े हैं, विधायक बीजेपी के हैं, और बीजेपी उनकी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन जैसी उनकी आदत है और जैसी उनकी राजनीति की धारा है कि एकला चलो, तो वो हमेशा एकला चलते रहे हैं। मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, विंध्य के वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत करता हूं। त्रिपाठी साहब, थोड़ा सा मैं आपके व्यक्तित्व को समझना चाहूँगा। क्या मैं आपको विद्रोही कहूँ, विद्रोही राजनेता? मैं विद्रोही तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी बात हमेशा रखता हूँ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं जाना चाहता। मैं कई बार बोलता हूँ कि यदि कुछ लगता है किसी को तो वो सिद्ध करे कि मैं विद्रोही हूँ या बगावत कर रहा हूँ। मैं बगावत नहीं करता, मैं विद्रोह नहीं करता, पर मैं जो यथार्थ है, जो सच है, उसको कहने की हिम्मत हमेशा रखता हूँ जी। और जब सच कहा जाता है तो कहते हैं सच कड़वा होता है, सच भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ। अब वो बात मैं नहीं मान पाता, मुझे लगता है कि सच तो बोलना चाहिए। हाँ। यदि हम कोई बात बोले उस पर खरा उतरना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ चीटिंग करना चाहे या हमें ठगने का प्रयास करे या हम ये कुछ कमजोर समझने का प्रयास करे, तो ये सामने वाली की गलती होगी, हमारी गलती नहीं है। यदि कोई ऐसा करता तो मैं, ये बगावत नहीं है, ये प्रतिरोध है। मैं प्रतिरोध करता हूँ। प्रतिरोध करते हैं। आपके प्रशंसक भी ये मानते हैं और आलोचक भी मानते हैं कि आपकी राजनीतिक सोच बड़ी मजबूत होती है। आप किसी भी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो अंदर आपका होमवर्क बड़ा मजबूत होता है, और यही वजह है कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाता। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ होता है ऊपर वाला करता है। हम हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, तो ये तो माई की कृपा है। कहीं ना कहीं से कुछ आशीर्वाद है कि जब मुझे लगता है, यदि मुझे मैहर के लोगों ने 4 बार विधायक बनाया, पहली बार समाजवादी पार्टी से बनाया जी, तो बड़ी उम्मीद के साथ बनाया होगा। कुछ मेरे में कुछ अलग कुछ देखे होंगे, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी बिहारी, कांग्रेस पार्टी बिहारी, समाजवादी पार्टी से मुझे लोगों ने पैदा किया। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें सरकार से मतलब नहीं है,
आप बने हो तो करके दो। अब वो जिम्मेदारी हमारी है, उनके विश्वास पर खरा उतरना है। अब जब उनके विश्वास पर खरा उतरना है तो पहली बार तो समाजवादी पार्टी से चल गया, कुछ स्थिति आई कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में भी लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास पर खरे उतरे और मैहर का विकास भी करें। तो जब मैहर का विकास भी करना है, लोगों का विश्वास भी जीतना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बातें तो होंगी, ये बातों के बारे में मैं चिंता नहीं करता। मैं कोई दल से पैदा नहीं हुआ जी। ये बात मैं कई बार बोलता हूँ। समाजवादी पार्टी से लोगों ने पैदा किया, तो मेरी जो पैदाइश से है वो मैहर के लोगों के द्वारा है, मैहर के लोगों के आशीर्वाद से पैदा हुआ। तो मेरा स्वभाव यह है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैहर के लोगों ने मुझे पैदा किया, उन्हीं के लिए सब कुछ मेरा समर्पित है। उनके समर्पण के लिए मैहर का मुझे विकास चाहिए। अब इसको लोग बागी मान लेते हैं तो बागी मान लेते हैं, तो बागी ही सही। आप मैहर की जनता के भरोसे पे तो खरे उतरते रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से 4 बार के विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे पे खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उसमें मेरी गलती नहीं है। उसमें बताया ना कि ले जाने वालों की गलती होगी, जो ले गए होंगे मुझे जी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो गया हूं ना, मैं कोई निवेदन करने नहीं गया, आवेदन नहीं दिया। मैं कुछ ऐसा नहीं कि मुझे आप मानते हैं आपकी ताकत की वजह से वो आपके पास आते हैं। माई की कृपा है, क्षेत्र की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है, क्षेत्र की ताकत है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो ले जाता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जो जाता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो जब ले गए तो किन शर्तों में ले गए, क्या करके ले गए, कैसे ले गए, क्या करना था, क्या नहीं करना था, उसको तो मैं खुली बहस के रूप में तैयार हूँ कि कोई बात कर ले। जी, ये भी लोग कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो चाहते हैं चीज़ें उनके इर्द गिर्द रहें। वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अमर सिंह जी के करीबी रहे, एक समय ऐसा भी उन्होंने देखा है जो राजनीति के वैभव का शीर्ष रहा। हेलीकॉप्टर्स, विमान, चार्टर्ड विमान, नारायण त्रिपाठी जी उनमें उड़ते रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी आरोपित करते हैं आपके व्यक्तित्व पर कि आपकी मंशा वही है कि पार्टी आपके इर्द गिर्द घूमे, आपकी चमक दमक हो, सब आपकी बात माने। इसमें कितनी सच्चाई है? ये कौन नहीं चाहता? अच्छा, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो करता हो वो ये ना चाहता हो कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूमे। ये बात सही है कि मैं हर मंच में बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि आज भी मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श मुलायम सिंह यादव हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जब शामिल हुआ और प्रेस किया था तब भी मैं यही बात बोला था। जी। मैं आज भी बोलता हूँ, जिससे मेरे संबंध और रिश्ते हैं वो संबंध रिश्ते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी में जिससे रिश्ते हैं तो रिश्ते हैं, कांग्रेस पार्टी में जिससे रिश्ते थे तो आज भी हैं, समाजवादी पार्टी में जिससे रिश्ते थे वो आज भी है। मैं रिश्ते निभाने वाला आदमी हूँ। तो इर्द गिर्द घूमना जो ये मामला है वो भी मेरा कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। पर हर आदमी ये चाहता है कि हमारे ऊपर वाले की कृपा रहे, हम गलत न हो, हम बेईमान न हो, हम भ्रष्ट न हो, हम ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सके, हम अपने लोगों का विश्वास जीत सके, हम अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसके लिए जो जैसा जैसा बनता है वो करने का प्रयास करता हूँ। ये बात सही है कि अमर सिंह जी के करीबी रहा, समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा। जब स्टेट प्रेसिडेंट रहा तो फैसले तो मैं ही करता रहूंगा ना, पूरे मध्य प्रदेश के फैसले मैं करता था और मैं अपने नेताओं का विश्वास जीता था। मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी, जो मैं कर देता तो वो फाइनल माना जाता था। तो जब दल चलाया, एक बना बनाया दल चलाना आसान काम है, पर जो दल ही न हो उस दल को स्टेट में अपनी नीतियों के आधार पर चलाना ये बड़ा कठिन काम होता है। तो उसको मैं अपने विश्वास से, अपने विचार से, लोगों के सहयोग से चलाया प्रदेश में और बेहतर चलाया। क्या यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप जब इन पार्टीज में आते हैं तो यहाँ की जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये मानते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी पे भरोसा करना बड़ा कठिन है, इनकी अंदर अंदर सुरंग बनती रहती है, इनकी राजनीति अंदर अंदर, इसका करंट अंदर अंदर दौड़ता रहता है। क्या इस वजह से आप जैसा सम्मान चाहते हैं आपको नहीं मिल पाता? नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी रहा, मुझे बिल्कुल सम्मान मिला, बेहतर सम्मान मिला, कहीं कोई ऐसा नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आज भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा सम्मान मिलता है, चाहे शिवराज जी का हो, चाहे जो वरिष्ठ लीडर हों, उन सब का मेरे ऊपर आशीर्वाद भी है और
सम्मान भी मुझे मिलता है। कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं उपेक्षा, बिंद बुंदेलखंड मिलकर बिंद प्रदेश होता था। हम नई मांग तो कर नहीं रहे, इसके पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। यदि पहले स्टेट बनाए गए तो पहले बिंद बन जाना चाहिए था, छत्तीसगढ़ बन गया, चलिए हम उसका भी स्वागत करते हैं। पर अब अभी भी बनना है, यदि बनना है तो बिंद का पुनर्निर्माण कर दिया जाए। ये कोई मैं पार्टी से अलग हटकर या बगावत करके तो मैं ये काम कर नहीं रहा। अब ये बातें कब कहाँ कैसे आने लगी ये मैं नहीं जान पाया। मैं तो बहुत बाद में समझ पाया कि लोगों के मन में ये आ रहा है कि नारायण त्रिपाठी नेतृत्व कर रहा है। मैं सबको बोला कि भैया कोई भी नेतृत्व कर ले, मैं पीछे चला जाऊंगा, पर नेतृत्व करे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य के हमारे जो बच्चे आएंगे, कम से कम वो हमें न धिक्कारें, हमें न बोले कि हम लोग कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी बात से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष सहमत हैं, आपसे उनकी चर्चा भी हुई, उन्होंने कहा भी आपसे कि आप इस मांग को उठाना बंद करें, पार्टी के फोरम में इस विषय पर बात हो और कोई भी बात हो तो हम सब आपस में बात करेंगे। आप इसके नेतृत्वकर्ता के तौर पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मेरी बैठक हुई, मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बंद कर दो। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, कभी मुझे आज तक कोई भी नहीं बोला कि इसको बंद कर दो। हमारी सामान्य चर्चा हुई, सामान्य बातें हुई। मैं पार्टी के विरोध की एक भाषा भी नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूं कि आज हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, मेरे मैहर में भी जो शिवराज जी ने काम किया है, वो 50 साल काम नहीं हो सकते थे। स्कूल, कॉलेज, सड़क, चारों तरफ जो जो चाहा गया, अस्पताल, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, मैं धन्यवाद देता हूँ शिवराज जी को, उन्होंने किया। तो पार्टी से अलग हटके मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, मुझे कोई बोला भी नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई मुझे मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। आज बिंद के लोगों का मेरे प्रति कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा आया है। उस विश्वास और भरोसा के कारण बिंद का एक एक बच्चा, छात्र, किसान, मजदूर मेरी तरफ इस नजर से देख रहा है कि हो सकता है बिंद के पुनर्निर्माण का सपना पूरा हो सके। तो आज मुझे कोई बोल दे कि अब बैक हो जाओ, अब पीछे चले जाओ इस मांग से, तो मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। बिंद के पुनर्निर्माण की बात मैं रखूंगा। अब इसको कोई सिद्ध कर दे कि ये गलत कैसे, पार्टी की रीति और नीति से अलग कैसे है, ये मुझे कोई बता दे, कहीं बुला के समझा दे, तो मैं मान जाऊंगा, मैं किनारे हो जाऊंगा। पर ये अब मामला इतना आगे जा चुका है कि अब तो राजनीति को मैं सोच लिया कि अब राजनीति करनी नहीं है। जो राजनीति करना है बिंद के पुनर्निर्माण की करना है, बिंद प्रदेश बनाना है। लेकिन आपकी उम्र तो पता चलती नहीं, अभी भी आप पूरी तरह युवा हैं और पता नहीं, हम लोग तो आपकी उम्र के रहस्य कोई नहीं सुलझा पाते हैं कि 20 साल पहले भी नारायण त्रिपाठी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, तो अभी आप संन्यास की बात कर रहे हैं? मैं संन्यास की बात ये कर रहा हूं कि बहुत लोग ये अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि नारायण त्रिपाठी मंत्री बनना चाहता है, इसलिए पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। कोई मैं मंत्री बनने की बात कभी, अब जब बता रहा हूं, मैं सबसे बोल चुका कि मुझे नहीं बनना। हमारा बिंद था, उस बिंद को बना दो, बिंद बना दो, बिंद का मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी को। हम यहाँ मंत्री बनने के लिए क्यों प्लान करें? हमारा बिंद हमें दे दिया जाए ना। और उम्र का तो सब ठीक है, माई की कृपा है, आशीर्वाद है सब लोगों का कि चलता आ रहा है। आपकी राजनीति की धाराएं बड़ी जबरदस्त हैं, वो सब तरफ खुली रहती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ भी खुली नजर आती हैं। बीजेपी, जैसा आपने कहा कि बीजेपी में किसी ने आपसे कहा ही नहीं कि इसको लेकर कहीं रोक टोक है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि कांग्रेस की तरफ भी खुली है, कमलनाथ जी से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कैसे कर पाते हैं आप ये, कैसे साध लेते हैं ये तीनों चीजें? देखिए, मैं कई बार कई मंचों में बोला हूँ, आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, कर्मचारियों के संगठन है, राजनीति करने वाले लोगों में जो अलग अलग दल से, अलग अलग विचारधारा से राजनीति करते हैं, ये हमारी भी तो एक बिरादरी है ना। राजनीति करने वालों की एक बिरादरी है। मैं इसको अपनी बिरादरी का मानता हूँ, अपने परिवार का मानता हूँ। अच्छा। जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे, पर चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम एक परिवार के कहलाते। मैं पूरे दल के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा भी परिवार है, सबको परिवार
के भाव से रहना चाहिए। मेरे जिनसे रिश्ते हैं, सुरेश पचौरी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कमलनाथ जी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे इन सबसे अच्छे बेहतर संबंध है। राजीव शुक्ला जी से हैं, भारतीय जनता पार्टी में अरविंद मेनन जी जहां भी रहे मैं उनको दिल से मानता हूँ। नरेंद्र जी से राजनीति के पहले मेरे रिश्ते हैं, नरेंद्र तोमर जी से जी। शिवराज जी को मैं जब समाजवादी पार्टी से मिले था तब मैं शिवराज जी को बोला था कि जब सीएम बने तो मैं बोला था कि भैया चुनाव लड़ लीजिए, देश में मैसेज आएगा कि अन्य दलों में भी आपकी लोकप्रियता है। बोले आप भाजपा में आओगे? मैं कहा नहीं, भाजपा में नहीं आऊंगा, मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगा, आपको सीट दूंगा। तो बोले आपको क्या मिलेगा? मैं कहा मैयर को मुख्यमंत्री दे दूंगा, मैयर को मुख्यमंत्री दे दूंगा, सतना जिले का विकास हो जाएगा। हमारे दिल में सिर्फ एक बात रह गई कि लोगों ने जिस तरह मुझे मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी से भरोसा किया, वो भरोसा एक इतिहास के रूप में बने और मैयर का जितना जो बेहतर कर सकूं करूं। सिर्फ इस लालसा पर मैं राजनीति किया। और ये विकास की यदि राजनीति की मैं सोच रखा तो जो हमारे वरिष्ठ लोग होंगे वो भी सब जानते होंगे कि जब भी मैं बात किया, मैं कभी किसी दल के किसी नेता से मैं ये बात नहीं किया कि मुझे खदान दे दो, मेरे लड़के बच्चों को धंधा व्यापार दे दो। मैं सिर्फ एक बात किया कि मेरे भैया का ये काम कर दो, इसके अलावा मैं कभी कोई बात ही नहीं करता। तो यदि क्षेत्र के विकास या कहते हैं कि मतलब यदि हम अपने क्षेत्र का भी विकास न कर पाए तो फिर करने का मतलब क्या है? जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये मेरा सिद्धांत है। मुझे लगता है कि राजनीति करूं तो सिर्फ इसके लिए करूं। आखिरी दो सवाल छोटे छोटे से मेरे हैं। कुछ समीक्षक ये भी कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी अब राजनीति में उनका जो महत्व है वो पहले की तुलना में कम हुआ है, इसलिए उन्होंने पृथक विंध्य का एक कार्ड उठाया है जिससे चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सके। ऐसे आलोचकों से क्या कहेंगे आप? मैं उन आलोचकों का कोई मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कौन कैसे क्या कहता होगा कि नारायण त्रिपाठी का कमजोर दौर आ गया है, ये मैं नहीं जान पाया। मैं अपने काम पर, अपनी ईमानदारी पर, मेरे मैयर के लोगों के प्यार स्नेह पर मुझे हमेशा गर्व होता है। मेरा हमेशा आगे ही लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया जी। जिस बिंद में जातिवाद का जहर घुला हुआ है, उस बिंद में जब मैं राजनीति की शुरुआत किया था तो सिर्फ 2 भाषण दिया करता था। एक बोलता था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नातीपंथी याद करेंगे, और दूसरा बोला करता था जी कि बिंद में जो जहर जातिवाद का जहर फैला है, उस जातिवाद के जहर की खाई को पाटने का काम करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने मैहर में रह के मेरे विरोधी भी इस बात को स्वीकारेंगे कि मैंने जातिवाद की राजनीति ही नहीं किया। मैं हर मंच में बोलता हूं कि मेरी कोई जाति नहीं है। मैं जिसको जानता हूं ये मुझे वोट नहीं दिया, भविष्य में भी नहीं देगा, पर यदि मेरे पास आता है तो ईमानदारी के साथ उसकी मदद करता हूं। और जो लोग बोलते हैं कि इसलिए नारायण त्रिपाठी ये स्टेट की बात चालू किया, तो स्टेट की बात चालू करने के लिए भी जिगर होना चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है जी। हर आदमी को लगता है ये बहुत बड़ा काम है, यह असंभव है, कैसे होगा। और मैं बोलता हूं कोई का मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसे शब्द कुछ है नहीं। मेरी डिक्शनरी में सब कुछ संभव है। हम जो चाहेंगे वो काम होगा, उस काम को किया जा सकता है जी। तो बिंद के पुनर्निर्माण में यदि मैं लगा हूं तो अभी तो शुरुआत है। 1 साल के अंदर देख लीजिए बिंद का एक एक आदमी, एक एक नौजवान, एक एक छात्र, युवा, किसान, व्यापारी इस आंदोलन में एक साथ आपको दिखेंगे। मैं मैहर जिला की जब बात किया था तो लोगों को मजाक लगा था, पर कमलनाथ जी मैहर को जिला घोषित किए। शिवराज जी भी हमें बोले थे कि हम जिला बना देंगे, पर दुर्भाग्य से उस दौरान सरकार न बनी, कमलनाथ जी की सरकार बनी। मुझे भी लग रहा था कि मुझे तो जिला बनाना है, इसके लिए जो बलिदान देना पड़ेगा दे दूंगा। नहीं करेंगे, मेरा ये स्वभाव है कि हमें ये काम करना है, अब इस काम करने के बदले हमें जो जो बलिदान देना पड़ेगा दे देंगे। कमलनाथ जी से बात किया, कमलनाथ जी बोले ठीक है। सरकार जाते जाते जिला घोषित किए। अब शिवराज जी हैं, मैं जानता हूँ माई का धाम शक्तिपीठ का धाम है। शिवराज जी शिव और शक्ति अलग अलग हो ही नहीं सकती। मैहर जिला
बनेगा, मैहर जिला बन जाएगा। बिंद की बात यदि कर रहा हूं तो बिंद 23 और 24 3.5 साल के अंदर बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। और हम नहीं कराएंगे, कोई नेता नहीं कराएगा। बिंद का एक एक आदमी इतना जागरूक हो चुका है, उनको मैं जागृत करूंगा। बिंद के एक एक लोगों को जागृत करूंगा, उनको बताऊंगा, और सब लोग जागृत होंगे। और बिंद का निर्माण, जो सबसे बड़ी ताकत कहलाती है अपने मत के अधिकार का, मत के अधिकार के दम पर बिंद का पुनर्निर्माण 3.5 साल के अंदर होगा। आखिरी सवाल है मेरा, क्या चुनाव लड़ेंगे मैहर से? बताना, राजनीति करने वाला आदमी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? चुनाव तो राजनीति करने वाला लड़ेगा ही। मैं जो बातें बोलता हूं मैं उस बात पे आज भी अडिग हूं। यदि किसी को लगता है कि मेरा उद्देश्य है कि बिंद, बहुत लोग सवाल करते रहते हैं, तब मैं बोलता हूं कि बिंद का पुनर्निर्माण कर दिया जाए 23 के पहले। मैं लिखित रूप में रिजाइन करूंगा, किसी भी दल की राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, आराम से घर में रहूंगा। अब यदि ये नहीं होता तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। 24 तक बताया, 24 के अंदर इसका निर्माण कराएंगे। विंध्य और मैहर की सीट का जो चरित्र है उसको देखकर क्या इस बार पार्टी कुछ और होगी? देखिए, मैं पार्टी के बारे में भी कभी अपने जीवन में नहीं सोचा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों के आधार पर चल रहा हूं। और उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और उसमें पूरी आपकी श्रद्धा और आस्था है? बिल्कुल, आज भी भविष्य में भी कौन नहीं चाहेगा। मैं तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मैं आपको एक उदाहरण दिया शिवराज जी का, कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहते हुए शिवराज जी को बोला था कि आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए, मैं सीट छोड़ रहा हूँ। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी से विधायक रहते हुए मैं अपनी बलि दे दिया कि मेरी राजनीति का अंत हो जाए तो हो जाए, पर मोदी जी जैसे आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उसके अंशदान में यदि थोड़ी भी मेरा कोई नाम लग सके तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गर्व के साथ बोलता हूँ कि 4 दिन के अंदर जो सतना लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारती, उसको 4 दिन के अंदर चुनाव जिता के दिया। तो मैं तो इस तरह त्याग करने वाला आदमी हूँ। अब इस त्याग बलिदान के बदले जी अब कौन क्या करता है ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, बहुत इस बातचीत के लिए धन्यवाद नारायण त्रिपाठी जी। और आपकी जैसी राजनीतिक यात्रा रही है वो बहुत अलग अंदाज की, अलग मिजाज की रही है। लोग उसको लेकर अपनी अपनी राय रखते रहें, ये उनका अधिकार है। और आपने ईमानदारी से ये बात मानी भी है, ये उनका अधिकार है। मैं उनको जवाब देने के लिए मेरी कोई भाव प्रतिबद्धता का नहीं है। लेकिन आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी जी। आपने साफ तौर पर सुना कि लाग लपेट वो नहीं करते हैं। इसको चाहे उनके आलोचक उनको अवसरवादी कहें, इससे वो कहते हैं कि मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जवाब दूँ जो मुझे अवसरवादी कहते हैं या कहते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।